अभी पहले आधा घंटा चुप रहना, इधर ध्यान दो। हमारा चैप्टर है आज का सेट्स। हम कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रिगो कर चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना जरा। ये चैप्टर बहुत आसान है, फ्री के नंबर देकर जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, हल्का फुल्का भी दिमाग हो, तो ये चैप्टर अपने आप निपट जाता है। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं बेटा सेट्स क्या होता है, तो मैं बताता हूँ सेट्स क्या होता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का बहुत ज्यादा योगदान होता है इस चीज में। ध्यान से सुनना जरा। ठीक है जी, देखो जरा इधर। मैंने कहा बेटा सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? जो अच्छे से डिफाइन हो ना 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 ना। वेल डिफाइंड का मतलब होता है, आप इस रेफरेंस में पढ़ सकते हो, रेलेवेंट। क्या होता है बेटा? रेलेवेंट। जब मैं रेलेवेंट चीजें कलेक्ट करता हूं तो वो सेट कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे एक बॉक्स दिया गया, शौर्य को एक बॉक्स दिया गया कि जाओ कलेक्शन करो। मुझे रिस्ट वॉचेस कलेक्ट करने का शौक था। मैंने फॉजिल की घड़ी ले ली, सोनाटा की ले ली, टाइटन की ले ली, फास्ट ट्रैक की ले ली। ठीक है, रोलेक्स की ले ली, चोरी कर ली कहीं से क्योंकि महंगी होती है। ठीक है, केसीओ की ले ली, इन सबकी मैंने घड़ियां कलेक्ट कर ली। अब अर्णव मेरे पास आया, कह रहा पंकज सर क्या कलेक्ट किया? मैंने कहा भाई कलेक्शन ऑफ रिस्ट वॉचेस है। क्या है? कलेक्शन ऑफ रिस्ट वॉचेस। हमारा शौर्य बहुत अच्छा आदमी था। शौर्य कहता मैं किसी चीज में फर्क नहीं करता। मैं किसी चीज में फर्क नहीं करता, जो दिखेगा डब्बे में डाल लूंगा। इसे मार्कर दिखा, इसने डाल लिया। इसे कबूतर जाता हुआ दिखा, इसने वो भी डाल दिया। ठीक है, इसने लैपटॉप देखा, वो भी डाल लिया। रैंडम चीजें कलेक्ट करनी शुरू की। अब अर्णव इसके पास आया, कह रहा तूने क्या कलेक्ट किया है? तो ये कोई स्टेटमेंट दे सकता है? नहीं। इसको इंडिविजुअल एंट्रीज का नाम देना पड़ेगा, क्योंकि इसने वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं कलेक्ट की, इसने रैंडम चीजें कलेक्ट की हैं। तो जब आप रैंडम चीजों को कलेक्ट करते हो तो वो सेट नहीं कहलाता। सेट वही कहलाता है जिसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो, मतलब रेलेवेंट चीजें हो, एक जैसी चीजें हो, जिसके लिए आप कोई स्टेटमेंट दे पाओ। जिसके लिए आप कोई स्टेटमेंट दे पाओ। तो वेल डिफाइंड को हम रेलेवेंट से याद कर सकते हैं कि जब हम रेलेवेंट चीजें कलेक्ट करते हैं, एक जैसी चीजें कलेक्ट करते हैं, तो वो सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना बेटा। एक मिनट में रंजीत को मैसेज भेज दूं। ओके जी। कुबेर जी इधर देखना ध्यान से। क्या तुम्हें सेट का मतलब समझ आया? कि जी आप जब जब एक जैसी चीजें कलेक्ट करोगे, रेलेवेंट चीजें कलेक्ट करोगे, तो वो क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। बट अगर आप रैंडम चीजें कलेक्ट करोगे तो वो सेट नहीं कहलाता। सेट को कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। कैपिटल अल्फाबेट। ठीक है जी, ये चीज याद रखना। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इसके एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के बीच में रखा जाता है। कहां रखा जाता है? करली ब्रैकेट। इसे बोलते हैं बेटा करली ब्रैकेट। आपको ये मत बोलना कि हमसे बनते नहीं है, नहीं बनते तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे बनते बना देना। ये होता है करली ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन तरीके का होता है, करली, राउंड एंड स्क्वायर। करली, राउंड एंड स्क्वायर। करली ब्रैकेट सेट के लिए यूज किया जाता है। राउंड एंड स्क्वायर ब्रैकेट इंटरवल के लिए यूज किया जाता है। वो फर्दर मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अभी हम सेट पे आते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है सेट बिल्डर। क्या होता है? सेट बिल्डर। और एक होता है रोस्टर। क्या होता है? रोस्टर। अब मैं बताता हूं, सेट बिल्डर के ऐसे याद रखना जहां पे स्टेटमेंट लिखी जाती है। जहां पे क्या लिखी जाती है? स्टेटमेंट। सेट बिल्डर के एस के याद रखना क्या होता है? स्टेटमेंट। यहां स्टेटमेंट दी जाती है। जब मैंने इसे क्या बोला, कलेक्शन ऑफ रिस्ट वॉचेस, वो एक स्टेटमेंट थी। तो मैंने अपने सेट को इंडिविजुअल एंट्री से नहीं बताया, मैंने एक स्टेटमेंट दी।
तो जब स्टेटमेंट लिखी जाती है तो वो कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर। कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर। और जब मैं इंडिविजुअल एंट्रीज का नाम बताऊंगा, इंडिविजुअल एंट्रीज को बोलना शुरू करूंगा, वो क्या कहलाएगा? रोस्टर। क्या कहलाएगा? रोस्टर। तो ईशा ये बात समझ आइए बेटा, हाँ या ना? यस सर। ओके बेटा। तो अब तक हमने सिर्फ बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है, लिखने की कोई जरूरत नहीं बेटा, इधर देख लो। ये कोई चैप्टर थोड़ी है, चैप्टर तो पिछला था। ट्रिगो होता है चैप्टर तो। ये क्या चैप्टर है? अभी ये पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कह रहे वाह, 3 नंबर या 4 नंबर का आएगा फाइनल में। पढ़ लो जितना मर्जी, ट्रिगो आएगा 10 का। ठीक है, पर पढ़ लो, अच्छा है। आगे चले, यहां तक बात समझ आइए बेटा। तूने कोई चैप्टर पढ़ रखा है अभी खुद से स्कूल में? यही वाला पढ़ रखा है, ट्रिगो नहीं पढ़ा? कोई नहीं, अभी 2-3 बच्चे हैं बैकअप वाले, आपको अलग से भी छुट्टियां पड़ेंगी ना 16-17 से, तो आपको उस मॉर्निंग में बुला के खत्म कराएंगे वो। ठीक है, आगे चलें। सुनो मेरी बात, भाई सिंपल सी बात है, कुदरत का यही नियम है। जब किसी चीज को करने के 2 तरीके हों तो आप दोनों ही ट्राई करते हो, और दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन भी ट्राई करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, वही वाला दही वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर वेट को मेजर करने की 2 यूनिट है, किलोग्राम और ग्राम, तो तुम्हें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना आता है, ग्राम को किस में कन्वर्ट करना आता है? किलोग्राम में। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में करना सीखेंगे, रोस्टर को सेट बिल्डर में करना सीखेंगे। मेरी बात सुनना जरा, पहले मैं तुम्हें रोस्टर से सेट बिल्डर करा रहा हूं, पर ये कराने के लिए कुछ नोटेशंस याद रखनी होती है। अब जैसे ओके को क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। 20,000 को भी क्या बोलते हैं? 20K बोलते हैं। नई नई चीजें आई ना मार्केट में। गुड नाइट को GN बोलते हैं, टॉक टू लेटर को TTYL बोलते हैं। मुझे जितना आता है उतना बता रहा हूँ। लॉल को ऐसा कुछ होता है, इसका मतलब लाफ्टर वाफ्टर करके कुछ। हाँ जो भी है, मैं तो मिलेनियल हूँ, मुझे थोड़ी आते हैं। देखो इधर, वैसे बेटा कुछ नोटेशंस हैं, जिसमें पहली नोटेशन है ये, इसे क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है, यहाँ पे मैथ्स में इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट। इसे क्या बोलते हैं? विक्ट्री का साइन नहीं है ये, इसे बोलते हैं फॉर ऑल। क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। हाँ, सब फॉर ऑल की शॉर्ट फॉर्म है मैथ्स के अंदर। एक चीज देखो जरा, अब एक चीज सिखाता हूँ, बिलोंग्स टू एंड डजन बिलोंग्स टू। ये जो भी है मार्कर वार्कर, ये मार्कर किसका है? मेरा। दिस मार्कर बिलोंग्स टू मी। ये मार्कर नाइशा का नहीं है। दिस मार्कर डजन बिलोंग्स टू नाइशा। तो यही मतलब हुआ ना, जो चीज मेरी है वो मुझे क्या करेगी? बिलोंग करेगी। जो चीज तुम्हारी नहीं है वो तुम्हें बिलोंग नहीं करेगी। यही चीज होता है सेट में। मान लो सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और मैं लिखता हूं 4, यहां लिखता हूं A। क्या 4 A में बिलोंग करता है? करता है तो सही, बिलोंग्स टू। ये किसका साइन है बेटा? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू किसके लिए यूज किया जाता है? एलिमेंट्स के लिए। किसके लिए किया जाता है? एलिमेंट्स के लिए। क्या 6 इसमें बिलोंग करता है? नहीं, तो डजन बिलोंग्स टू। ये किसका सिंबल है बेटा? डजन बिलोंग्स टू। जब कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो हम क्या कहेंगे? बिलोंग करता है। एलिमेंट के लिए यूज होता है ये, किसके लिए? एलिमेंट के लिए। याद रखना, एलिमेंट के आसपास ब्रैकेट नहीं होता, वो खुले में घूम रहा होता है। तो ये क्या है? एलिमेंट। ये क्या है? एलिमेंट। ये बात समझ आई? ये बिलोंग्स टू एंड ये डजन बिलोंग्स टू। पहले देख लो बेटा, लिख के कहाँ जाओगे? PDF दे दूंगा मैं। देखो इधर, ये कुछ लिखने वाला चैप्टर थोड़ी है, मानते ही नहीं हो तुम। फिजिक्स में क्या चल रहा है? हाँ, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इजी। अरे हल्के में क्यों ले रहे हो? मेरे पास साइंस थी, तुमसे ज्यादा आती है अभी भी मुझे। तुमने 11वीं में पढ़ी नहीं है इतनी। ये कौन खासा? कनिष्क। कनिष्क एक बात था, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क होता है? अरे 1 मिनट, मैंने ये ना क्लास में पूछा अपनी 11वीं में स्कूल। अबे गवार, इंग्लिश का पोटेंशियल नहीं है ये। यही जवाब उसने दिया था। मैंने स्कूल में पूछा क्या होता है पोटेंशियल, कह रहा सर जो मेरे में है। ऐसे ऐसे तो बच्चे हैं स्कूल में। क्या पोटेंशियल काम करने की क्षमता होती है? सब चुप रहो, ये खासा था फिजिक्स पे मेरी। बोलिए किसको आता है? ये बताएगा अर्णव, स्टाफ का बंदा है।
ओए एक मिनट, साइंस किस किस के पास है? चलो थोड़ा बेइज्जत कर लूं। एक मिनट। ओए बोलने तो दो यार, मेरे को बोलने तो बोल, मैं वो तेरा बोल every instant has energy, so one charge is differentiating towards the another. भाई देखो सुनो, मैं बताया तो निकम्मो, ये सही है। पोटेंशियल होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अप यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, और दो पॉइंट्स के बीच में ट्रेवल कराने को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। बस देखो इधर, बस बस बस, अब नहीं सुनूंगा। सुनो, एन होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर। जेड होता है इंटीजर। क्यू होता है रैशनल। क्यू क्यू क्या बेटा? इनिशियल लेटर है। हाँ नहीं, रैशनल में आर होता है, फिर रियल के लिए क्या लेकर आएंगे? चले रियल। कॉम्प्लेक्स के लिए ये होता है। अब सुनो जरा, इधर लिखना बंद करो। मैं आपको एक सेट लिख के दिखा रहा हूं, उसको हम रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे। सॉरी, रोस्टर में लिख के दिखा रहा हूं, सेट बिल्डर में। ये हमें बताएगा आभास। आभास कैसे नंबर है? ये नेचुरल है। नेचुरल तो है, पर उसमें भी एक स्पेशल बात है, इवन नंबर। क्या है ये? इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर, या फिर दो के मल्टीपल। क्या है? दो के मल्टीपल। ये किस फॉर्म में है बेटा? रोस्टर। किसमें है? रोस्टर। मैंने इसमें इंडिविजुअल एंट्री लिखी है। अब बच्चे कह रहे हैं स्टेटमेंट तो बहुत आसान है, आप इसे लिख दो कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स। बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है, ये चीज लिख दी तो तुमने। पर कई बार बच्चा कहता है सर ये मैथ्स थोड़ी है, ये तो इंग्लिश है। आप इसको थोड़ा ना मैथ्स की रिप्रेजेंटेशन में लिखो। तो हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। तरीका ठीक है, कोई बुराई नहीं है, बट हम ऐसे नहीं लिख कर दिखाएंगे इसको, हम थोड़े अलग तरीके से लिख के दिखाएंगे। हम लिखेंगे ऐसे, ए करली ब्रैकेट स्टार्ट, ए के अंदर है एक्स सच दैट एक्स किसके बराबर है? 2n के। किसके बराबर है? 2n के। और n किस में बिलोंग करता है? नेचुरल में। अब खुद बताओ, मैंने क्या बोला? ए के अंदर ऐसे एक्स हैं जो किसके बराबर हैं? 2n के। और n का बिलोंग करता है नेचुरल। नेचुरल कहां से स्टार्ट होता है? 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8। तो मैंने रोस्टर फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया? सेट बिल्डर में। मैंने कहा ऐसे एक्स हैं जो कि किसके मल्टीपल है? 2n के। और n किस में बिलोंग करता है? नेचुरल में। अभी रुको, लिखो मत। अच्छा, कोई बताएगा ये कैसे नंबर है? कौन? अरे यार तुम मिनट मिनट में नेचुरल बोल देते हो। नेचुरल 1 2 3 4 होते हैं, वो सारे ही नंबर नेचुरल हैं। नेचुरल का क्यूब है। क्या है ये? नेचुरल का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है? 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब मैंने लिखा नहीं है बट होगा 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, मुझे भी पता है। देखो क्या लिखेंगे? x सच दैट x इज इक्वल टू n क्यूब। x इज इक्वल टू n क्यूब। और n का बिलोंग करता है आभास नेचुरल में। नेचुरल कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 एंड सो ऑन। क्या ये बात समझ आई है? हाँ या ना? इसमें कोई परेशानी है? ये रोस्टर थी, ये सेट बिल्डर है। रोस्टर को सेट बिल्डर में ही करा रहा हूं अभी इधर देखो भैया, ये क्या है बेटा? अच्छा अब सुनो जरा, अभी ये जो पिछला सेट लिखा था ये क्या था? इनफाइनाइट। क्या था? इनफाइनाइट। फिर उसका अगला सेट भी जो लिखा वो भी क्या था? इनफाइनाइट। पर ये क्या है? फाइनाइट। क्या है? फाइनाइट। काउंटेबल है, रुक रहा है।
तो जब फाइनाइट सेट को लिखते हैं ना तो वहां पे लिमिटेशन आती है। क्या आती है मैं बताता हूं। क्या बेटा, 5 की पावर्स है, कहां तक जा रही है, 4 तक। तो ऐसे ही लिखना है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल। और n की वैल्यू क्या है, 4 या 4 से कम। अब 4 नेचुरल में तो 5 भी आएगा 6 भी आएगा, वो थोड़ी लेना है। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन डाल दी जो लिमिट कर रहा है इसको। n की वैल्यू क्या है, 4 या 4 से छोटी, और नेचुरल है। तो नेचुरल में 4 या 4 से छोटा क्या होता है, 1 2 3 4। 5 की पावर 1 क्या आ गया, 5। 5 की पावर 2 क्या आ गया, 25। 5 की पावर 3 क्या हो गया, 125। 5 की पावर 4 क्या हो गया, 625। ठीक है जी आदर्श जी, हाँ या ना, ये बात समझ आई है। चलो जी आदर्श जी एक चीज बताएंगे, बाकी सब चुप रहें। क्या है भैया ये, सोच ले, 1 मिनट दे रहा हूं, बाकी भी सोच लो भाई। सोच लिया, बाकी सब चुप रहो, सिर्फ आदर्श बताएगा। आदर्श नीचे देख रहा था जब मैं पढ़ा रहा था। सब चुप रहो, कुबेर तू भी देख ले भाई इधर। कुबेर अपनी मसल्स ही देखता रहता है तू कई बार, फॉर नो रीजन। ऐसे नहीं बोला, क्या है, ओ मैंने एपी बनाने के लिए थोड़ी बोला है, पैटर्न बना क्या है। मेरा 3 का डिफरेंस हो तो मैं नहीं दिया है। 3 का डिफरेंस है, बता कितना है। देखो भाई, कोई बताएगा बेटा क्या पैटर्न है, क्या, n+3। n किस कहां से स्टार्ट हो रहा है, n5 से स्टार्ट हो रहा है। फिर पहला नंबर 5 + 3 8 आना चाहिए था, पर ये तो 5 है। पहला वाला कैसे, हाँ, अबे निकम्मो, तुम कह रहे हो n+5 होना चाहिए, तो पहला नंबर भी इसी टर्म में होना चाहिए। तो n तो 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल से स्टार्ट होता है ना। तो ये ऐसे बोल रहे हो ना, तो 6 हो जाएगा। अबे ये देखो, ये क्या है 5, ये क्या है 8, ये क्या है 11। अब यही क्वेश्चन मैंने अलग दिया, क्यों दिया देखो, कई बार तुम्हें पैटर्न ढूंढना होता है। क्या पैटर्न है, ये है 3n+2। क्या है, 3n+2। 3 × 1 = 3 + 2 5, 3 × 2 = 6 + 2 8, 3 × 3 = 9 + 2 11। ये ऐसे चल रहा है ना, हाँ या ना। इतनी बात समझ आई है, यस और नो। बच्चे कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा ये, सोचोगे ना ऐसा, मत सोचो निकम्मो, इधर देखो। एपी आती है, इसकी एन टर्म क्या होगी, a1 + n - 1d, हाँ या ना। a1 कितना है 5, n नहीं पता, डिफरेंस कितने का है बोलो, तो ये क्या आएगा 3n, और 5 - 3 कितना होगा 2, 3n+2 आ गया ना। तो ये किस पैटर्न में चल रहा है, 3n+2। आएगा नहीं कभी ऐसा क्वेश्चन, जानबूझ के दिया था, नीचे देख रहा था। ठीक है, अगर आ जाए तो कर लेना, पर आएगा नहीं कभी ऐसा, मैंने वैसे ही दे दिया। भाई इधर देख ले, दोबारा इधर उधर मत देखिए। डी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n+2। n कहां बिलोंग कर रहा है, नेचुरल में। कहां बिलोंग कर रहा है, नेचुरल में। ठीक है जी। क्या तुम्हें रोस्टर से सेट बिल्डर आया, क्या सेट बिल्डर से रोस्टर कर लोगे, वो इजी होता है। कल को कोई ऐसे दे दे, ये था सेट बिल्डर टू रोस्टर। अब हम सीखेंगे रोस्टर टू, हाँ, ओहो माय बैड। चलो तुम लिख लेना अपने आप फिर। अब ये क्या सिखाया, रोस्टर टू सेट बिल्डर। अब सिखाएंगे सेट बिल्डर टू रोस्टर। ऐसे है भाई, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n² n बिलोंग्स टू नेचुरल। ये कैसा भाई सेट बिल्डर, इसमें कैसे एक्स है n², और n का बिलोंग, सबका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये ऐसे आएगा 1 4 9 16 एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये तो आसान है, हाँ या ना।
ऐसे क्यों देख रहे बेटा? कुछ पूछना है तो पूछ, अरे जल्दी बता, मौका है अभी। नहीं पूछ रहा, हम क्या करें? अब सुनो, क्लास में एक क्वेश्चन उठाया गया, कहता है सर ऐसे 11 बैट्समैन के बात बताओ जो बेस्ट है, 11 बेस्ट बैट्समैन। अब भाई इसने मेरे से पूछा, मुझे ना AB डिविलियर्स, केविन पीटरसन और विराट कोहली अच्छे लगते हैं, तो मेरे तो में वो 3 आएंगे। अब ये नया बच्चा है, इसने केविन पीटरसन को कभी बैटिंग करते नहीं देखा। आप इससे पूछोगे इसमें, इसकी लिस्ट में केविन पीटरसन नहीं आएगा। हो सकता है इसको क्रिकेटर्स के नाम ही ना पता हो, ये सिर्फ अपने 10 बता देगी, क्रिकेट वाले बोल देगी जय सूर्या फलाना ढिमकाना कुछ भी। बेसिकली ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है वो हरभजन सिंह का नाम ले दे, हो सकता है वो किसी और का नाम ले दे, हो सकता है ये विराट कोहली का नाम दे दे, हो सकता है इंजमाम उल हक का नाम दे दे। अब सुनो, समझने की कोशिश नहीं कर रहे तुम, ये पर्सनल चॉइस के ऊपर है। ये जो क्वेश्चन उठाया गया, मेरे 11 अलग होंगे, उसके 11 अलग होंगे, उसके 11 अलग होंगे। जब कोई ऐसी चीज जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, उसका आंसर भी वेरी करता है, तो वो सेट नहीं होता। तो बेस्ट 10 बैट्समैन सबके लिए अलग अलग है, तो ये सेट नहीं है। कल को कोई बोले कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास, तो सबके लिए सेम ही होंगे। कल को कोई ये उठ के तो नहीं कह सकता मैं उसको लड़का ही नहीं मानता। अब मतलब सुनो बेटा, समझने की कोशिश करो, ये हंसी वाली बात नहीं है। अगर लड़कों का नाम लिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 का लिया जाएगा, इसके लिए भी यही बार है, इसके लिए भी यही बार है, सबके लिए यही बार है। तो ऐसा क्वेश्चन या ऐसा कलेक्शन जो सबके लिए सेम होता है, वही सेट कहलाता है, वही सेट कहलाता है। अब कोई बोले कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद्र, वो सबके लिए सेम होगा, जो बुक उसने लिखी है उसी ने लिखी है, चेतन भगत की तो नहीं ऐड कर देंगे बीच में। ठीक है जी, तो ये भी क्या है, सेट होगा। क्या होगा? सेट होगा। क्या यहां तक बात समझ आई है, हाँ या ना? तो सेट वो चीज होती है जब सबके लिए सेम हो, किसी पर्सन टू पर्सन के लिए वेरी ना करे। क्या ये बात समझ आई है? खुश हो इस चैप्टर से? बहुत ज्यादा स्माइल है, देखो ट्रिको में ऐसे देखिए, कई कई तो ऐसे हो जाते थे, ये खत्म करो आंखों में दर्द हो रहा है। ये तो हिताक्षी ऐसी बैठती थी ऐसे। अच्छा देखो इधर, सुनो, एक चीज होती है सबसेट। क्या होती है? सबसेट। सब मतलब छोटा, सेट का छोटा पार्ट। और एक होती है सुपर सेट, सेट का बड़ा पार्ट। भाई मान लो मेरे पास पैसा बहुत था, मान लो, हंस क्यों रहे हो यार, तुम तो किसी बात पे नहीं मान रहे। मैंने बोला मुझे फिजिक्स आती है तो हंस रहे हैं। फिर मैंने कहा पैसा ज्यादा मान लो तो हंस रहे हैं। हर्षवीर बाहर मिल। सुनो सुनो सुनो, मान लो मेरे पास बहुत बड़ा शोरूम है, वहां पे मैं गाड़ियां या फिर कुछ मटेरियल बेचता हूँ। ठीक है, गाड़ियां बेचता हूँ, अलग अलग तरीके की गाड़ियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा आपका क्या नाम है? कोई निकनेम है? मेरे से बोला नहीं जाएगा। यश, यश। भाई यश ने देखा कि पंकज सर ने ना शोरूम खोल रखा है, और मेरी सोसाइटी के सारे बंदे ना इन्हीं से जाके ना गाड़ियां ले रहे हैं। कह रहा मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक छोटा शोरूम खोल लेता हूँ, वहां पे गाड़ी 1 2 3 रख लेता हूँ। अब जिसको 1 2 दिन खरीदना होगा वो उनके पास नहीं जाएगा, मेरे पास आएगा, क्योंकि मेरी छोटी दुकान है। ठीक है, अब मेरा तो ग्राहक कट गया 1 2 3 वाला, वो तो इधर आ रहा है। फिर यही चीज इसने देखी मेहर ने, कह रहा है ये तो बहुत सही प्लान है, कह रही एक दुकान मैं खोल लेती हूँ, यहाँ पे 1 2 3 नहीं बेचूंगी, 4 5 बेचूंगी। ठीक है, कनिष्क ने देखा मेरे पास कम पैसा है, मैं छोटी सी दुकान खोल लेता हूँ, वहां पे सिर्फ 5 बेचूंगा। कह रहा 5 वाले गरीगार जाएंगे नहीं, इधर ही आ जाएंगे। तो बेसिकली इससे इस बड़े वाले शोरूम के छोटे छोटे शोरूम बन गए। ठीक है, इसी के एलिमेंट्स को लेकर, तो ऐसे तो बहुत शोरूम बन सकते हैं। तो इसे बोलते हैं सुपर सेट। क्या बोलते हैं? सुपर सेट। और इसके जो छोटे वाले पार्ट हैं उसे क्या बोलते हैं? सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर हैं, वो छोटे वाला सेट क्या कहलाता है? सबसेट। और बड़े वाला सुपर सेट। अब बच्चे कहेंगे सर कितने सबसेट बनेंगे? तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट हैं? 10। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 10, 1024। क्या आएगा? 1024। इतने सबसेट बन सकते हैं।
मतलब इतने लोगों का रोजगार खुल सकता है यहाँ पे। ठीक है जी, ये बात समझ आई है। तो मोदी जी से ज्यादा तो मैंने दुकानें खुलवा दी। ठीक है, इतनी बात समझ आई है। मेरे को तो आता था। तेरे को क्या लग रहा है मैंने 2 की पावर 10 बार मल्टीप्लाई किया? मेरे को ये आता है, एक आता है 9 वाला, 500 वाला होता है वो, 2 to the power 15 अगर। हाँ हमेशा नीचे वाला बेस कांस्टेंट है 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यहाँ लिख देता हूँ निकम्मो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। भाई मैं निकम्मा ऐसे ही बोलता हूँ मजाक में, बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है जी, ये बात समझ आई है, हाँ या ना? अब सुनो जरा सुनो, लिखने मत लग जाया करो, मिनट में ही एक ही काम आता है कि ले टेप लो सारा। पोटेंशियल आ नहीं रहा ही नहीं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं ये निकम्मो, तुम्हें ये तो आता नहीं। तुम फिजिक्स में कह रहे हो मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, काइनेमेटिक्स है ना, वो काइनेमेटिक्स का पार्ट है, सब आता है मुझे। फिजिक्स में 97 थे मेरे, मैथ्स में 100 थे मेरे। देखो इधर। हाँ, केमिस्ट्री में भी 90 प्लस थे मेरे, सिर्फ कंप्यूटर्स में कम थे, कंप्यूटर में कम थे। बस बस बेटा यही आता है, फिजिक्स पूछ लो तो पोटेंशियल। देखो इधर देखो। इधर ध्यान दो, बस बस बस। देखो भैया, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, याद रखना। एक सेट होता है नल सेट, क्या होता है? नल सेट। नल का मतलब है जीरो, उसमें जीरो नहीं होता, दैट मीन्स उसमें कुछ भी नहीं है। हमने दुकान खरीद ली है ऐसी, शोरूम, पर उसमें कोई सामान नहीं रखा, तो ये क्या है? खाली सेट। क्या है? खाली सेट, जिसे बोलते हैं वॉइड सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं? नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। तो नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, मतलब हमने करली ब्रैकेट बना लिए, एलिमेंट कुछ लिखा ही नहीं, तो ये क्या है? खाली सेट। इसकी नोटेशन होती है ये, इसे क्या बोलते हैं? इंडिया में इसको फाइव बोलते हैं, कई जगह पे कई मद्रासी लोग इसे फी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फी, PHI। वैसे तो ये फी ही होता है, इंडिया में लोग इसे फाइव बोलते हैं। ठीक है जी, क्योंकि मद्रासियों की इंग्लिश अच्छी होती है। हमारे पास था एक मद्रासी लेक्चरर, बड़ा खतरनाक था। कहता कहता सर्कल और इलिप्स में क्या फर्क होता है? उस सर्कल और इलिप्स में क्या फर्क होता है? तो सब डेफिनेशन बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसने पता क्या बोला? कह रहा ये सर्कल है, ये इलिप्स है। कह रहा यही फर्क होता है। तेरे में है बेटा पोटेंशियल, बेइज्जती कराने का। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब किसने किसने नोट डाउन कर लिया है? एक बार कर लो नोट डाउन। अच्छा PDF भेज दूं? चलो फिर ठीक। भाई एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो नल सेट होता है वो हर सेट का क्या होता है? सबसेट। अबे अगर कोई खाली सेट है तो सब में ही कंटेन्ड है ना। ठीक है, मैं बोलूं इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, आ रहे हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, तो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहां पे लिखवा रहा हूं, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, एक चीज और, सबसेट की नोटेशन बता रहा हूं क्या होती है। सबसेट को ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब है ऊपर वाले पार्ट का कि ये कंटेन्ड है, और नीचे वाला पार्ट है या तो इक्वल है। जब कोई एक सेट दूसरे सेट के अंदर कंटेन्ड हो या उसके बराबर हो, तो दोनों ही कंडीशन में वो क्या कहलाता है? सबसेट। अब बच्चे कहेंगे सर क्या कहना चाह रहे हो? सुनो भैया, एक सेट है ये, 1 2 3 4 5, एक सेट है ये 1 2, करली ब्रैकेट लगे हैं ना, तो ये सेट है, एलिमेंट नहीं है। क्या इस सेट के दोनों एलिमेंट इसमें आ रहे हैं? तो ये इसमें क्या है? कंटेन्ड। तो ये हम दोनों सिंबल लगाते हैं कि या तो कंटेन्ड हो या बराबर हो, कंटेन्ड है ना, तो यस ये इसका क्या है? सबसेट। क्या है? सबसेट। अगर ये ऐसे होता, अब ये इसमें कंटेन्ड नहीं है, इसके बराबर है, बराबर होने पे भी ये क्या कहलाता है? सबसेट। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का क्या होता है? सबसेट। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है जी, ये बात समझ आई है, हाँ या ना? अब मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से।
थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फिर आगे चलेंगे। ठीक है, रिवाइज करना जरूरी है, नहीं तो या तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। टुच्चा सा चैप्टर है ये। कितने खुश लग रहे हैं सारे, मतलब ना दिल से दुआएं दे रहे हैं। हाँ हाँ, क्या रिजल्ट अगर मैं ना दिखूं तो समझ जाना। सुनो सुनो, बस बस बेटा बस। सेट की क्या डेफिनेशन होती है, उधर देख के मत बोलना, मेरी तरफ देख के बोलो। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? रेलेवेंट। क्या मतलब होता है? रेलेवेंट। एक जैसी चीजें कलेक्ट करने को क्या कहते हैं? सेट। क्या कहते हैं? सेट। सेट को कैसे अल्फाबेट से डिनोट करते हैं? कैपिटल। कैसे अल्फाबेट से? कैपिटल। सेट में कैसा ब्रैकेट यूज किया जाता है? करली। क्या यूज किया जाता है? करली। ठीक है, सेट को लिखने के कितने तरीके हैं? दो। सेट बिल्डर एंड रोस्टर। सेट बिल्डर के ऐसे हमें याद रखना है स्टेटमेंट, रोस्टर में इंडिविजुअल एंट्रीज। ये कुछ सिंबल है। एन का मतलब नेचुरल, जेड का मतलब इंटीजर, क्यू का मतलब रैशनल, क्यू की पावर सी मींस इररेशनल। ये किसका सिंबल है? बिलोंग्स का। बिलोंग्स किसके लिए यूज किया जाता है? एलिमेंट्स के लिए। किसके लिए? एलिमेंट्स के लिए। एलिमेंट्स के आसपास ब्रैकेट नहीं होता। एलिमेंट्स के आसपास ब्रैकेट नहीं होता, ये खुले में चलते हैं। ठीक है जी। फिर हमने क्या सीखा? रोस्टर टू सेट बिल्डर, या सेट बिल्डर टू रोस्टर। फिर हमने क्या सीखा? किसी बड़े सेट के अगर छोटे छोटे सेट बनाए जाएं तो वो क्या कहलाता है? सबसेट। क्या कहलाता है? सबसेट। एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है जी। नल सेट सबका क्या होता है? सबसेट। और हर सेट खुद का क्या होता है? सबसेट। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और सबसेट की क्या नोटेशन होती है? ये वाली। क्या होती है? ये वाली। इसका मतलब है या तो है पूरा सेट कंटेन्ड हो या फिर बराबर हो। अब मैं एक सेट लिख रहा हूं, उसके सबसेट लिखकर बताओ। ए बी सी, इसके कितने सबसेट बनेंगे और वो सबसेट भी बनाओ। जगह छोड़ देना, 2-3 पन्ने छोड़ दे। हाँ, मैं नहीं बता रहा कुछ भी। पहले लिखो, ट्राई करो, गलत करो फिर बताऊंगा। 2 की पावर, ओए तो सबको ना बता। वाह वाह, बना के दिखा 8। सब्र करें बेटा, कुबेर लिखना शुरू करें। हुआ बेटा? 8 बन गए। एक फाइ, एक ये खुद, फिर एक ए, एक सिर्फ बी, एक सिर्फ सी, ए बी बी सी। सुनो, कितने सबसेट होंगे? नंबर ऑफ सब, ओए इधर देख लो बालकों प्लीज। इतने प्यार से बोल रहा हूँ क्योंकि कल तुम्हारा रिजल्ट आना है। मम्मी पापा ने गिफ्ट तो खरीद ही लिए होंगे, चप्पल, बेल्ट, डंडे हैं। स्कूटी, कह रहे पल्सर ले आए मेरे पापा। अगर अच्छे मार्क्स आए तो मुझे देंगे, नहीं तो उसी के नीचे लिटा। देखो इधर, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। सुनो, एक तो 5 हो गया, एक ए हो गया, एक सिर्फ ए, एक सिर्फ बी, एक सिर्फ सी, एक ए बी, एक बी सी, और एक ए सी। और कोई सबसेट नहीं बनेगा। बेटा एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ ना। अच्छा ठीक है, एच नहीं है, ए है। ठीक है, एवरी सेट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक होता है प्रॉपर सबसेट। क्या होता है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब है ऐसा सेट जो कंटेन्ड हो, बराबर ना हो। अब इसमें कौन सा बराबर है? ये। इसके अलावा सारे क्या हैं? प्रॉपर सबसेट। क्या है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट होता है बेटा ये, जिसमें क्या सिंबल हो? सिर्फ कंटेन्ड का। किसका सिंबल हो? कंटेन्ड का। तो नंबर ऑफ सब प्रॉपर सबसेट क्या होंगे? सबसेट में से सिर्फ एक हटाना है ना। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर एन ए, पर जो भी आंसर आएगा उसमें से एक क्या कर दो? माइनस।
टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए -1। अब उतारो भाई सारा, एक एक करके सारा उतारने। कहां तक उतार रखा है बताओ भाई? पहला पेज उतारा है? हाँ, उतारो सारा, उतारना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं भेज रहा। अरे उतार, बाकी तो उतार रहे, तुम मत उतार। उतारो भाई इसे। ये चला क्या कह रहे, हम नहीं उतार रहे। ABC तो ए लिख तो दिया। अबे तो ABC जो होगा वो ए के बराबर ही तो है। क्या लिखा है तूने बहन? ब्रैकेट के अंदर डबल अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। बेटा बाद में तेरे को खुद को समझ आ जाएगा तूने क्या लिखा है। कितना सुंदर लिखा है तूने। ये उतार ले बहन पहले, महक। इसका पहले उतार रखा है। हाँ हाँ, गंदे तो ऐसे ही बनते हैं। केशव उतार लिया बेटा? सर लिख रही हूँ। लिख ले बेटा। ये गर्वित कौन है? ओ, समझ आ गया कौन है गर्वित। बेटा जब उतार लिया वाला पेज, ठीक है जी, 1 मिनट। नेक्स्ट पेज उतारो। मेहर, ये वाला क्यों नहीं उतार रही बहन? ये भी उतार लियो। यू आर सो फास्ट। कल रिजल्ट आएगा, मुझे भी बता देना ग्रुप पे, ठीक है? अरे ग्रुप पे बता देना क्या हो गया, मेरा मेरे नंबर पे बता देना। अगर तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा तो मैं स्टेटस पे लगाऊं। अरे हाँ, ग्रुप में नंबर डाल देंगे। हाँ, आपके हिसाब से अच्छा कितना होगा? मेरे तो सारा अच्छा है, मैं मार्क्स में कभी जज ही नहीं करता किसी को। हाँ, जो जिसका अच्छा आएगा लगा दूं। तुम बोलोगे तो लगा दूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मम्मियों की नहीं होती बेटा ऐसी सोच।
देखो जी, हाँ अभी लिख लेना, लिख लेना। प्रॉपर सबसेट मतलब उस सेट के बराबर ना हो, उसके अंदर कंटेन्ड हो। अब मैं कुछ चीजें पढ़ रहा हूं, उसके बारे में आप मुझे बताना। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स और नॉट। नीचे दी गई स्टेटमेंट को आपको बताना है क्या ये सेट है या नहीं। पहली स्टेटमेंट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। भाई जे से शुरू होने वाले मंथ के नाम जनवरी, जून एंड जुलाई सबके लिए सेम है। जिसको आता है उनके लिए तो सेम है, जिनको नहीं आता उनके लिए नहीं होगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, तो ये सेट है, ये सबके लिए क्या होगा, सेम। हाँ अबे सबके लिए सेम है, यूनिवर्सल है। अबे अब अमेरिका जाएगा तो वो जनवरी जून जुलाई को कुछ और बोलेंगे। अबे मंथ के नाम तो सेम है सबके। मैं सिर्फ वही जो चलता है ना उसकी बात कर रहा हूँ, वो वाला। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। भाई इंडिया के 10 बेहतरीन राइटर सबके लिए अलग अलग है। कोई चेतन भगत को मानता है, कोई चेतन भगत को नहीं मानता, तो ये सेट नहीं है। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन सबके लिए अलग अलग है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 है, सबके लिए सेम है। कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय पंडित मुंशी प्रेमचंद्र, ये सबके लिए सेम है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर सबके लिए सेम है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर सबके लिए सेम है। अब आपको एक क्वेश्चन में दे रखा है इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है सेट है ऐसे 1 2 3 4 5 6 और फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं 5-A। आपको बताना बिलोंग करता है नहीं करता, करता है ना, करता है। तो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा बिलोंग्स टू एंड डजंट बिलोंग्स टू लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहता है, नीचे सेट बिल्डर में लिखा है रोस्टर में कन्वर्ट करो, x सच दैट x इज एन इंटीजर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 बट लेस देन 7। x एक इंटीजर है जो -3 या -3 से बड़ा है बट 7 से छोटा है। तो बताओ -3 या 3 या उससे बड़ा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा, 7 से छोटा चाहिए, इक्वल नहीं चाहिए। ऐसे एक और लिखा है, x such that x is a natural number less than 6। क्या होता है भैया नेचुरल लेस देन 6? बस ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। फिर कहता है x is a 2 digit number such that the sum of the digit is 8। 2 डिजिट का नंबर और दोनों को प्लस करके क्या आना चाहिए, 8। 17 26 35 44 53 62 71 और 80। ठीक है जी। तो तीसरे वाले में क्या होगा, 17 26 35 44 53 62 71 और 80। तो ये क्या आ गया भैया रोस्टर में। तो ऐसे कर लोगे ना गुरुजी, इंटीजर है ना, तो माइनस वाले भी इंटीजर होते हैं ना। अब बोलते नेचुरल, कह रहा है एक ही चीज आती नेचुरल है। वैसे वो बहुत शर्म की बात है, मैंने ना अपने स्कूल में ही पूछा कि क्या होता है पोटेंशियल, कह रहा जो काम करते हैं ना उसकी वो, ये भी वही बोल रहा है। भाई पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे तुम क्या? तेरा सही तो होगा, सही मुझे नहीं समझ आया। एक तो चैट जीपीटी के भरोसे रहता है जिंदगी भर। ये कहा था तूने, चैट जीपीटी से ही पूछा था ना। कंफर्म, ठीक है भाई, सही है भाई, अर्णव का सही है, कोई हंसेगा नहीं। स्टाफ मेंबर का सही है, बहुत बोल रहा है तुम्हें। देखो x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। x एक प्राइम नंबर है और 60 को डिवाइड करता है। बात बताओ भाई, प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करता है, 2 3 5 और 6 कब से प्राइम हो गया, और कोई नहीं है ऐसा प्राइम नंबर जो 60 का डिवाइजर हो, यही 3 होते हैं।
सेट या जो पी होता है वो बिलोंग्स टू करेगा। हाँ करेगा डी में, वो कंटेंट करेगा, वो एलिमेंट नहीं हो, सेट है। सेट है हाँ और तो उसके साइड में ब्रैकेट लगेगा। नहीं लगेगा, 5 होता है। और जो डी है हाँ 2, हाँ जी हाँ जी, और कोई नहीं है ऐसा। ध्यान दो बेटा जरा इधर, बच्चों जी पहली एक्सरसाइज सबसे हो जाएगी, पहली एक्सरसाइज में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिफ्थ, फिफ्थ का, हाँ भैया, इसके 5वें पार्ट में कहता है दी सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, कौन कौन से आ रहे हैं रोस्टर फॉर्म में, टी आर आई जी ओ एन, फिर से ओ नहीं लिखना, रिपीट नहीं करना, एम, फिर टी नहीं लिखना, और क्या आ रहा है ई, टी नहीं लिखना, आर नहीं लिखना, सीधा क्या आएगा वाई। मतलब रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, सेट में रिपीटेशन नहीं होती और ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैं सेट में 1 2 3 लिखूं या 3 2 1 लिखूं, वो एक ही बात है, एक ही सेट है, वो अलग अलग सेट नहीं है। तो ईशा जितना पढ़ाया समझ आया बेटा? यस सर। यश भैया आपको, आपको भैया अर्णव जी, तीनों बच्चों, चारों लड़कियों, 2 लड़कियों 2 लड़कों, 4 लड़कों, ठीक है। अरे उसको भी नहीं बोला मैंने, बाई चांस निकला है मुझसे, क्योंकि वह 4 लड़कियां थी ऐसे आया था। तो आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन।